बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान एवं प्रमुख सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब के मुख्य सलाहकार निर्मला राजपूत के नेतृत्व में साथ लगती पंचायतों में रहने वाले लोगों और स्थानीय नागरिकों को मास्क व सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं और लोगों एवं प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक दूरी व कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमने नौनी चौक में पड़ंगल में आज हमने नीचे प्रवासी उनको और भी जितने हमारे यहाँ पर आ रहे हैं लोग राशन में लेने के लिए उन सबको हम डेली के 50-60 जो हैं वो मास्क बांट रहे हैं। कुछ बीच में गांव में जाते हैं तो गांव में लोगों को बांट रहे हैं और ऐसे ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे हेल्थ की टीम में आई थी तो जो बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रवासी लोग मतलब जैसे गाँव के लोग हैं तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके अभी मैं आज ही 3 हमारे यहाँ अर्की से आए थे लोग उनको अपने घरों में रह के पूरा उनको समझा के हेल्थ की टीम का सहारा बाकी सबको बता रहे हैं। और एक हमारी युवाओं की एक टीम बनाई है हमने जो निगरानी टीम है जैसे 2 बजे के बाद उनकी 4 लड़कों की ड्यूटी लगती है। कोरोना महामारी के चलते तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। हिमाचल सरकार द्वारा भी उसको सही तरीके से चलाया जा रहा है और इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं जिसके चलते आज से टैक्सियों और होटल व्यवसायियों को उनकी अनुमति दी गई है। आज पंडोह में 42 दिनों के बाद कुछ टैक्सी नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई। कई दिनों के बाद शराब की दुकानें और होटल भी खुले दिखे। आदेश तो है 2 बजे तक खोलने के मगर उसका कोई फायदा नहीं है ना। जो सामान लाएंगे वो हमारी तो दुकानदारी ऐसी है रोज बनाना तो उसमें कोई फायदा नहीं है हमें। हम आज तो हम सफाई कर रहे हैं कि चलो सफाई कर दें फिर बंद कर देंगे। अभी खोलते हमें फायदा नहीं। जहाँ इतने दिन इंतजार किया और कुछ दिन करेंगे कि हमारे टैक्सियों का थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए जिससे कि हम जो सरकार ने हमें निर्देश दिए गए हैं हम उनका अनुशासन से पालन करेंगे। जैसा भी सरकार बोलेगी हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें जितने हमारी गाड़ी की कैपेसिटी है उसका आधे बैठाने की अनुमति चाहते हैं हम और थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। साथ में सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है उनके लिए कोई लगाम नहीं है। धड़ाधड़ सवारी ढोए जा रहे हैं। हम प्राइवेट गाड़ियाँ जो हमारी है वो घर में बैठ के सरकार के निर्देश का अनुसरण कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ज्वालामुखी के खौला में युवा विकास सोसाइटी के द्वारा कौशल विकास निगम के यशस्वी स्किल सेंटर को सैनिटाइज करने के लिए अभियान चलाया गया। पूरे सेंटर परिसर में मैनुअल टैंकर से दवा का छिड़काव किया गया और इसके आसपास के इलाके को भी सैनिटाइज किया गया। सेंटर के सभी कमरे और प्रैक्टिकल लैब भी सैनिटाइज किए गए। यशस्वी स्किल सेंटर के निदेशक जीवन धीमान ने बताया कि सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी से कोरोना पर वार कर उसे खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा विकास सोसाइटी द्वारा यशस्वी स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला की बिल्डिंग को आज सैनिटाइज किया गया और साथ में ही पड़ने वाली छोटी छोटे जो बाजार हैं सराणी और सपराड़ू के बाजार को भी आज जो है वो वहाँ उस क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वे सरकार के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और कम से कम जो है वो घरों से बाहर निकलें। और हम यही साथ में हम अपने जो प्रदेशवासी हैं जो बाहर से आए हुए हैं हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे 28 दिन के लिए घर में ही क्वारंटाइन रहें। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बाहरी राज्यों से हिमाचलियों को लाने गई बसें अब हिमाचल पहुंचना शुरू हो गई हैं। हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें पहुंची। वहां पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक स्टाफ के द्वारा सभी का रिकॉर्ड चेक किया गया और बसों को भी आगे भेजा गया। इनमें ज्यादातर बसें बिलासपुर, जिला मंडी, कुल्लू और जिला लाहौल स्पीति के लोग हैं जो कि बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे। फंसे हुए हैं उनको प्रदेश के अंदर लाने की जो हिमाचल प्रदेश सरकार की क़यादत है उसमें तेजी आई है और उसी क्रम में कल से ही हिमाचल भवन से
जो है प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए बसें जो है चलाई जा रही हैं और आज दिनांक 4 मई को ज़िला बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के लिए वाया स्वारघाट जो है बसें जो है मूव कर रही हैं। तो यहाँ स्वारघाट नाके पे जैसा आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था हमने ऑलरेडी कर रखी है और हम हर एक बंदे का रिकॉर्ड जो है उसके लिए प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देशानुसार जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ के हैं हम यहाँ से उनकी जो मूवमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। बिलासपुर जिला के उपमंडल खुमारवी में शहर के खुलने से व्यापारियों में खुशी जाहिर की है और उम्मीद जताई कि लॉकडाउन के 42 दिनों के बाद दुकानें खोली गई हैं और कुछ व्यवसाय जरूर होगा। व्यापारियों ने आशा व्यक्त की कि अगर क्षेत्र में बसें चलती तो बेहतर होता। आज 42 दिन के बाद बाजार खुला हुआ है तो देखते हैं, उम्मीद तो है कि बाजार में काम ठीक निकले हैं। बाकी अभी बस वगैरह बंद है, उसके हिसाब से मुश्किल है काम वगैरह। देखते हैं, आशा तो सभी को है। बाकी आज 42 दिन के बाद खुला है, लॉकडाउन के बाद पहली बार बाजार खुला हुआ है सोमवार को। कर्फ्यू की ढील के दौरान जोगिंदरनगर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस दौरान जोगिंदरनगर में विभिन्न मार्गों पर नाकेबंदी और पेट्रोलिंग के दौरान उपमंडल में 40 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। इसमें बिना हेलमेट और लॉकडाउन के आदेशों की अवहेलना पर चालान काटे गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से चालकों पे हड़कंप मच गया है। वहीं मंडी जिला के जोगिंदरनगर शहर में कर्फ्यू की ढील के दौरान सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था फिर से तार-तार हुई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में संबंधित व्यवसाय के दुकानदार भी बेबस दिखाई दिए। सोमवार को मनियारी, रेड बैंड, यहाँ तक कि बैंकों में भी अचानक जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था पटरी से उतरती हुई नजर आई। लड़भड़ोल के बाजार में सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली। होटल और बार लगभग 1.5 महीने के बाद खुले हैं। होटल व बार के मालिक खुश नजर आए, परंतु होटल व बार खाली ही नजर आए। किसी भी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की कंडीशन भी रखी हुई है। जिसने भी खाने पीने की वस्तु लेनी है वह खरीद सकता है, लेकिन बैठना मना है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते जहां रोजाना बाहरी राज्यों से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, तो वहीं बीते दिनों भी कश्मीरी मजदूरों को वापस भेजा गया। लेकिन अब बिहार के मजदूर भी कुल्लू से पैदल ही जाने की अनुमति प्रशासन से मांग रहे हैं। जिला मुख्यालय ढालपुर में बिहार के मजदूरों का एक दल जिला प्रशासन के कार्यालय पहुंचा। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से बिहार जाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। हम लोग घर जाने चाहता है, यहाँ पर राशन पानी नहीं मिलता है, भूखा है ना, इस करके। और नहीं कोई साधन यहाँ मिलता है जाने के लिए। एप्लीकेशन किया है, डीसी ऑफिस गया तो नहीं लिया। एप्लीकेशन लिखाया है, वो नहीं लिया वहाँ जाना। क्या बोला? बोला से जाओ अभी 8 रोज के बाद होगा। यहाँ पर हमको राशन पे नहीं मिलता, नहीं बुखार रहता है सारा दिन। 2 से ज्यादा है यहाँ पर। हम पर्सनल है 50 आदमी सर। हिमाचल में कोई खाने पीने का उपाय नहीं है सर। 1.5 महीना से भूखे भूखे मर गया। बीमारी से क्या मरेंगे, भूखे मर गया हम लोग। कोई उपाय नहीं है। मधेपुरा जाने के लिए चाहता हूँ, कृपया नीतीश सरकार से आग्रह है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा, तब जो जिंदा रहेगी अगला बार वोट भी मिलेगा। मर जाएगा तो कौन भी वोट देने के लिए है जिंदा। प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजारों को मिली राहत के चलते एक बार फिर से दुकानें खुल गई हैं, जिसके चलते लोगों की भीड़ एक बार फिर से खरीदारी के लिए शहरों में उमड़ पड़ी है। वहीं बाजार में ट्रैफिक व अन्य व्यवस्था देखने के लिए एसपी कुल्लू गौरव सिंह भी खुद मैदान में उतरे। कुल्लू जिला में भी कर्फ्यू के दौरान छूट मिलते ही अधिकतर लोग बाजारों में निकल पड़े और रोजमर्रा की चीजें खरीदने में व्यस्त रहे। इस दौरान बाजार में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं वाहनों की आवाजाही को भी कंट्रोल करने के लिए एसपी कुल्लू को भी बाजार में निकलना पड़ा। एसपी कुल्लू गौरव सिंह भी अपनी पुलिस टीम के साथ कुल्लू शहर का निरीक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने कुल्लू शहर में वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ सड़क मार्ग को भी चिन्हित किया। वहीं कुछ बाजारों को भी वन वे किया गया, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए कर्फ्यू के नियमों का भी पालन किया जा सके।
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पहले दिन ही बाजारों में काफी लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं कुल्लू शहर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए एक अलग से रणनीति तैयार की जाएगी ताकि बाजारों में लोगों की भीड़ भाड़ वाहन एक साथ से सड़कों से गुजर ना पाए। जैसा कि आपको पता है कि आज अधिकांश दुकानें खुल गई हैं, दफ्तर भी खुले हुए हैं और शराब के ठेके भी जितने भी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी उसके हिसाब से मैक्सिमम सारी दुकानें खुल गई हैं। तो इसकी वजह से जो है रश भी काफ़ी है। 1 घंटा कर्फ्यू में रिलैक्सेशन और हो गया है, तो अभी ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में आए हुए हैं, मंडे की वजह से ऑफिस में भी आए हुए हैं। लेकिन अब धीमे धीमे हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। ऑफिस टाइमिंग के लिए अब जो गाड़ियाँ आ रही थी अभी उनको रोक दिया गया है, मार्केट एरिया में उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा और इसके बाद जो पैदल लोग चलने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही मार्केट में रह जाएंगे और धीमे धीमे ये सारा रश भी धीमे धीमे कम हो जाएगा। वहीं स्थानीय निवासी कृष्ण ठाकुर का कहना है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में जो राहत मिली है उसके बाद वह बाजारों में निकले हैं और घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं और वह सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज जहां जो कर्फ्यू में भी रिलैक्सेशन मिला 10 से 3 बजे के बीच में और बाकी भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, शुरुआत के दिनों में तो था कि राशन और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें ही, तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं कई घरों में, जैसे हमारे अपने घर की बात करूँ, कुछ क्रॉकरीज, कोई यूटेंसिल्स वगैरह लेना है और कुछ कपड़े खरीदने थे। तो सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया और आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए सभी चीज़ों को हम परचेजिंग करके आप अपने अपने घरों को जा रहे हैं और हम ये अपील भी करते हैं सभी लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।